देखिए फलक जैसे लोगों को मैं नजरअंदाज करना चाहती हूँ बिकॉज ये क्या ऑपोजिशन है यार। हमारा मुझे बुरा लगता है, हमारी देश की डेमोक्रेसी की क्या हालत हो गई है। आप पहले ये देखिए, आप ये बोलिए कि क्या पहले सबका विकास हो रहा है? 15 लाख आ गए। प्लीज फलक को मेरे सामने से हटाइए, शी इज नॉट वर्थ एन आर्गुमेंट। औरतों के साथ बदतमीजी मत करिए। एक मिनट रुक जाइए, सैयदा फलक रुक जाइए, सुनकर अपनी बातें रखा करिए। सुनिए, इनके अकाउंट फलक जी के अकाउंट में जब 15 लाख डालेंगे तब ये सुनेगी, तब तक ये नहीं सुनेगी। इनको म्यूट कर दीजिए। क्या देश के मुसलमान मोदी की जीत के हैट्रिक लगवाएंगे? इसी के तहत बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना पहला दांव चल दिया है। 400 प्लस के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने कमर कस ली है। बीजेपी का फोकस देश की उन 60 लोकसभा सीटों पर है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और इसके लिए बाकायदा बीजेपी टीम बनाकर उनके बीच पहुंच रही है सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। सैयदा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। ओवैसी को भी आपने सुना, हाल फिलहाल में उनके स्टेटमेंट, इससे पहले उनका राजस्थान दौरा। बीजेपी मुस्लिमों तक पहुंच रही है, लेकिन ओवैसी मुस्लिमों को डराने में लगे कि भाई ये आगे आपका बड़ा नुकसान है, इनको हटाइए। ये डर नहीं चलेगा। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जुमला बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, बोलने में सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन हम पहले उस बारे में बात कर लेते हैं कि वाकई में सबका विकास हो रहा है। भाई हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, कोई भी रहने दो। आप पहले ये देखिए, आप ये बोलिए कि क्या पहले सबका विकास हो रहा है? 15 लाख आ गए। गैस सिलेंडर का रेट क्या है आज? तेल का रेट क्या है? पेट्रोल डीजल का रेट क्या है? चाइना घुस गया है इंडिया में, उसके बारे में बात करिए। क्या किसानों का विकास हो रहा है? क्या जवानों का विकास हो रहा है? क्या मजदूरों का विकास हो रहा है? गरीबों का विकास हो रहा है? पहले विकास की बात कर लो। सैयदा फलक, विकास की बात तो होगी और विकास की बात होती रहती है, लेकिन पहले ये डराना तो छोड़िए। ओवैसी साहब मुसलमानों को डराना तो छोड़े। अच्छा, कौन डरा रहा है? ओवैसी डरा रहे हैं, ओवैसी डरा रहे हैं, वो बोल रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री को मुसलमानों से हमदर्दी है, वो वाकई में ही सबका साथ, सबका विश्वास चाहते हैं, तो जब नसीर और जुनैद के साथ उसको जिंदा जलाया गया, जब उनकी बॉम्ब लिंचिंग हुई, क्या नरेंद्र मोदी जी उनके घर पर आप सुन लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी सैयदा फलक, सैयदा फलक, अब सुन लीजिए। मैडम सुनिए ना, सुनिए। नासिर जुनैद का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। जो हुआ गलत हुआ, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी साहब गए, बहुत अच्छा किया, लेकिन वही ओवैसी साहब कन्हैया के घर क्यों नहीं जाते हैं, जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया था, क्योंकि कन्हैया हिंदू था। याना क्या फलक अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है? क्या ओवैसी को डिफेंड करके कि नासिर जुनैद के घर चले गए, कन्हैया के घर नहीं गए क्योंकि कन्हैया हिंदू था? वो लोग हैं सिर्फ डराने की राजनीति। देखिए फलक जैसे लोगों को मैं नजरअंदाज करना चाहती हूँ बिकॉज ये क्या ऑपोजिशन है यार। हमारा मुझे बुरा लगता है, हमारी देश की डेमोक्रेसी की क्या हालत हो गई है। ऑपोजिशन ही नहीं है कोई ढंग का यार। चलिए, एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, माजिद हैदरी साहब इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे। इस्लामोफोबिया सिर्फ हिंदुओं में नहीं है माजिद साहब, जिमी साहब, इस्लामोफोबिया मुसलमानों में भी पहुंच चुका है। आप मुझे बताइए, श्रीनगर में, जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन जिमी, आप मुझे बताओ, श्रीनगर में, जवाहर नगर और प्लेसेस लाइक शिवपुरा, यहाँ का रियल एस्टेट वैल्यू व्हाई इज इट मोर देन सोरा से ज्यादा क्यों है? लोग क्यों यहाँ पे रहना चाहते? शिवपुरा, इंदिरा नगर, क्यों मुसलमान क्यों यहाँ पे क्यों? मुझे कहते हैं ये ना कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, यहाँ हिंदूज और सिख ज्यादा रहते हैं तो ज्यादा सेफ है। ये मुसलमान खुद बोलते हैं। माजिद हैदरी, यू कैन नॉट डिनाई दिस, एंड ये हर शहर में ऐसे ही हो रहा है। चलिए मुंबई का आप केस ले लीजिए, अंधेरी वेस्ट में मिल्लत नगर का रेट इतना कम क्यों है कंपेयर टू लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जो ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन, जहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं और मुस्लिम भी प्रेफर करते हैं लोखंडवाला में एग्जाम्पल। क्योंकि दे फील सेफर इन एरियाज जहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, एंड ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते। माजिद हैदरी, प्लीज फलक को मेरे सामने से हटाइए, शी इज नॉट वर्थ एन आर्गुमेंट। एंड फाइनली माजिद हैदरी, एक और चीज डेमोक्रेटिक कंट्री, आई कैन डिसाइड, मुझे बेकार लोगों से आर्ग्यू नहीं करना है। यार ये कितनी औसम है यार। अच्छा माजिद हैदरी, एक और चीज, अगर आप कंडेम करते हैं लोगों की गिनती भी नहीं है, अगर आप मोनू मनी से मेरे पास ऐसे लोगों की गिनती भी नहीं है, मुझे इनका नाम भी नहीं पता, उनको एटलीस्ट मेरा नाम पता है। शी इज फोकसिंग ऑन मी, आई डोंट इवन फोकस ऑन सच पीपल। ठीक है फलक सुन लीजिए,
सुन लीजिए, बारी बारी से सुनते हैं, बारी बारी से बोलते हैं। इनके अकाउंट में याना अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं यास्मीन जी का रुख करूंगा। याना अपनी बात पूरी करिए। सुनिए, इनके अकाउंट, पलक जी के अकाउंट में जो 15 लाख डालेंगे तभी सुनेगी, तब तक ये नहीं सुनेगी। इनको म्यूट कर दीजिए। देखिए, सबका साथ और सबका विश्वास छोड़ दो। मैं तो कहूंगी वोट 2024 में वोट करने से पहले सभी लोग पहले ये देख ले क्या सबका विकास हो रहा है। दूसरी बात, कत्ल करने वालों का, रेप करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। बिना मजहब देखे आपको और जो हमारी 2 पैनलिस्ट महिलाएं बैठी हुई है मोदी मोदी करने वाली, उनको बिना किसी का मजहब देखे पहले वो कंडेम करना चाहिए था। नहीं, ये तो पहले आप अपने मजहब के लोगों को समझाइए कि मजहब देखकर अपराधियों का बचाव ना करें। अंबर जैदी, देश कह रहा है नफरत से नहीं काम चलेगा। राकेश, जिनकी पार्टी के नाम में ही सिर्फ मजहब हो, अपने सिर्फ समुदाय का नाम हो, वो सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता। औरतों के साथ बदतमीजी मत करिए। 1 मिनट रुक जाइए, सैयदा फलक रुक जाइए, सुन सुनकर अपनी बातें रखा करिए। सैयदा फलक, इतनी नफरत क्यों है भाई? जी, नफरत फैल रही है। नफरत हमें नहीं है, कौन फैला रहा है? बीजेपी वालों को है, हिंदुत्व वाली सोच वालों को नफरत है। इतनी नफरत है कि बस पूरे इंडिया में फैलाते जा रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आज नफरत इतनी फैल गई है, आज दिमाग में लोगों की इतनी गंदगी आ गई है, इतनी नफरत आ गई है कि क्या गंदगी आ गई? त्योहार भी मनाते हैं, होली का त्योहार भी मनाते हैं तो बुरखे वाली औरतों के ऊपर होली फेंकते हैं, उनके ऊपर बदतमीजी करते हैं, फतरे फेंकते हैं उनके ऊपर। इसीलिए आप जैसे लोग एडवोकेट करते हैं लव जिहाद की, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदू लड़की अगर मुसलमान बने, हिंदू ज्यादा से ज्यादा अगर मुसलमान में कन्वर्ट हो गए तो कल कोई होली नहीं खेलेगा और हम पे कोई रंग नहीं फेंकेगा। ये आपकी उम्मीद है शायद, इसीलिए आपको रंगों से इतनी नफरत है। आपको अच्छा ये बताइए, वो 2 लड़के, 2 लड़कों ने, 2 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़की को किडनैप करके, उसका रेप करके, उसका वीडियो निकाला और उसको ब्लैकमेल किया। क्या आपको ये सारी चीजों का पता है? ये श्रद्धा मालकर के साथ क्या हुआ, क्या आपको पता है? क्या कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ, क्या आपको पता है? क्या आप कहती खुद को इंडियन कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, तो आपके इंडियन भाई बहनों पर क्या करती है वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज वो हिंदू है, 84% हमारा देश हिंदू है, हमारे भाई बहन हिंदू है, लेकिन आपको उनके साथ नहीं जीना, ना उनके साथ त्योहार मनाना है, ना उनकी तकलीफों पे आपको ध्यान है। आपको सिर्फ मुसलमानों की जब कोई बोलता है हिंदू के साथ जुल्म हुआ, आप कहते हो जुल्म मुसलमान ने ठीक है। याना और फलक, आप दोनों लोग शांत होइए। याना और फलक, आप दोनों लोग शांत होइए। फलक सुनिए ना, सैयदा फलक, ठीक है, 15 लाख दीजिए, वो शांत हो जाएगी। 15 लाख दे दीजिए। ठीक है। सैयदा फलक, किसी मुस्लिम महिला के साथ कोई अपराध हुआ, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और अगर आप अपराध की चर्चा और उसे धर्म से ही जोड़ रही हैं, तो उन हिंदू लड़कियों के बारे में सोचिए जिनके खिलाफ लव जिहाद चला और मुस्लिम लड़कों ने अपना नाम और पहचान बदलकर उनके साथ अत्याचार किया, उनका जीवन बर्बाद किया। उन पर भी बोलने की हिम्मत रखिए।